बात उस मौके की थी जब सतपाल पेट के ऊपर अपनी लकड़ी काट रहा था और सावित्री उनके साथ में उस दिन का इंतजार कर रही थी। उसको पता था कि आज नारद का बताया हुआ दिन आ गया। कुछ देर बाद में सतपाल के सिर में हलचल हो जाती है, सिर में दर्द हो जाता है। सावित्री से कहने लगा कि सावित्री, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज मेरे पंच प्राण जो निकलने वाले हैं, मुझे बड़ी मुश्किल महसूस हो रही है। हे प्राणत्यारी, मैं नीचे उतर रहा हूं, तो मेरे गात को मोचते, मेरे शरीर को दबा। तो यहां से बात रखी थी और क्या अग्री सावित्री ले अरे गात मोस मेरा दम लिकड़िया जावे से। अरे मौत खड़ी रही दीख मने मेरा घट घिरता आवे से। आओ मौत खड़ी रही दीख मने मेरा घट गिरता आवे से। तो ये बात रखी सतपाल ने। क्या क्या लगा मेरी बात में? अग्री मेरी काया का, अरे मेरी काया का लिया सांस लिकड़े, मेरी काया का लिया राम लिकड़े। अब सांस टूट तारी दिखे, आय अब तक साजा तेरे में आज साथ छोड़ता तीखे था। अब तक साजा तेरे में आज साथ छूटता दिखे। अरे लई मेरे जीण की आस टूट रही, लई मेरे जीण की आस टूट तेरा भाग फूटता दिखे। मेरा अंजल पानी इस दुनिया से दिखे आज उठता दिखे। मेरा अंजल पानी इस दुनिया ते आज उठता दिखे। भगवान रूठता अरे देख रहा, भगवान रूठता देख रहा, न प्राणी बच पावे से। अरे मौत खड़ी रही दिखे मने मेरा घट गिरता आवे से। इस तरह से सतपाल कह रहा था सावित्री से। तो सावित्री ने फिर एक बात रख दी। क्या कह दी कि सावित्री ने बताया कि महाराज मैं जानती हूं आज तेरे साथ जो कुछ होना जाना था। तो क्या कह रही थी? अग्रे में तेरे मरद ने जान रही, मैं तेरे मरद ने जान रही, मन साजन सब पेरा से। अरे दुख सुख में तेरी टहल करण का फर्ज बने मेरा से। दुख सुख में तेरी टहल करण का फर्ज बने मेरा से। अरे है सती व्रत की छाया तुझ पे, क्यों सन से ने घेरा से। मेरी गोदी में सर धर साजन ल्यूं गात मोस तेरा से। मेरी गोदी में सर धर साजन ल्यूं गात मोस तेरा से। अरे फीका चेहरा पड़ा तेरा क्यों, फीका चेहरा पड़ा तेरा क्यों, यार साजन घबरावे से। मौत दिख रही खड़ी मने मेरा घट गिरता आवे से। दूसरी बात में सतपाल को कहने लगा क्या कि सावित्री आज मेरे जीने की आस छोड़ दे। क्यों? कि मुझे नहीं लग रहा कि मैं बच पाऊंगा। तो क्या कहने लगा? अग्री सावित्री दे आस छोड़ रही, सावित्री दे आस छोड़, अब ना जिंदा बच पाऊं। अरे पंचतत्व के पिंजरा ने पड़ा छोड़ धरण पे जाऊं। पंचतत्व के पिंजरा ने पड़ा छोड़ धरण पे जाऊं। मेरी जीभ ऐठती अरे आवे से, मेरी जीभ ऐठती आवे से, घनारी तन पे दुख टाटूं। लिया तेरा मेरा साथ छूट पल, तो पल में मिट जाऊं। लिया
या तेरा मेरा साथ छूट पल तो पल में मिट जाऊं। अरे मिल पाऊं ना मात पिता थे, मिल पाऊं ना मात पिता से, मलायो चिंता खावे से। मौत खड़ी रही दीख मने मेरा घट घिरता आवे से। चौथी बात में सावित्री यूं कह लगी कि महाराज आप इतने परेशान मत हो, मौत से भी लड़ लूंगा मैं, उस यमराज से लड़के खड़ी हो जाऊंगा आपके लिए। तो क्या कह रही थी, यूं कह लगी कितने प्राण काट के और ले जाना इतना आसान नहीं से। तेरी खातर यम तय लड़ लूंगी दो काढ़न प्राण नहीं से। तेरी खातर यम तय लड़ लूंगी दो काढ़न प्राण नहीं से। दिख रास्ता दूंगी बदल मौत का हो मन त्योहार नहीं से। गुरु शरण दास सत गुरु सेवा बिन मिलता ज्ञान नहीं से। गुरु शरण दास से वा बिन सतगुरु मिलता ज्ञान नहीं से। अरे वीरपाल आसान नहीं से, वीरपाल आसान नहीं तू अरे के लिखना चाहे से। मौत खड़ी रही दिखे मने मेरा घट घिरता आवे से। तो सावित्री सतपाल को सिर को अपने कोटे में रख करके बैठ जाती है और उधर यमराज आ जाते हैं उसके प्राण लेने के लिए। तो सावित्री यमराज को देख करके एकदम उसके सामने अड़ित हो जाती है, अड़ जाती है। तो यमराज समझा लगे सावित्री को क्या कहते हैं, ये अगली बात। तो यमराज जो थे वो सावित्री को समझा लगे, कह लगे बेटी कैसे बोलो, इस संसार में जो कोई आया उसको जाना ही पड़ता है, रोने से कुछ नहीं बनता। बेटी रोना बंद कर, तू यहां से वापस लौट जा, इसके मुझे प्राण ले जाने। तो क्या कह रहे थे, किस तरह समझा रहे थे यमराज। अरे वीरे था है बेटिए आंसू बहाना, विरथा है बेटिए आंसू बहाना। अरे एक दिन पड़ता सबको दुनिया से जाना, विरथा है बेटिए आंसू बहाना। जितनी अवधि उम्र बढ़ाई भर के जाता है जीव तवाई, भर के जाता है जीव तवाई। अरे लेख लिखाई जैसा पढ़ता है पाना, विरथा है बेटियों आंसू बहाना। दूसरी बात में क्या कह दी यमराज ने, यमराज समझा रहे थे क्या, कहती के सातवान की थी उम्र अधूरी, छोड़ के जाना है मजबूरी, छोड़ के जाना है मजबूरी। अंत जरूरी है मौत ठिकाना, विरथा है बेटियों आंसू बहाना। तीसरी बात में दिखे तोड़ के पिंजरा इस जीवन को, यदि छोड़ चला जा पंछी तन को, छोड़ चला जा पंछी तन को। अरे छोड़ चमन को एक दिन पड़ता है जाना, विरथा है बेटियों आंसू बहाना। तीसरी बात में तोड़ कर दिया बात का, क्या कह दी, अरे ये जिंदगी दो दिन के झोंके
प्राणी रुकता को न्यारोगे, प्राणी रुकता को न्यारोगे, वीरपाल धोखे खाता सभी ये जमाना, विरथा है बेटियों आंसू बहाना। तो इस तरह से धर्मराज ने सावित्री को समझा दिया, लेकिन सावित्री मानी नहीं और यमराज को पकड़ के खड़ी होगी। क्या कहने लगी इससे आगे की बात, सांस लेने दिया। तो सावित्री यमराज को पकड़ के खड़ी हो जाती है और कहने लगी, महाराज मैं अपने पति के प्राण आपको ले जाने नहीं दूंगी, क्योंकि इसके बिना तो मेरा जीवन ही सुना हो जाएगा। तो क्या करी थी सावित्री यमराज से, वो यमराज मेरी मर दुनिया लुट गई, ओ यमराज मेरी अरे माया लुट गई, अरे सजन यारी छाव मेरे तो शर्त उठ गई, यमराज मेरी माया लुट गई। दिख चले काढ़ने प्राण को छिट जा मेरा सहारा, चले काढ़ने प्राण को छुट गया मेरा सहारा। अरे बिना पति के एक ली कैसे करूं गुजारा, अरे दिखे नहीं किनारा डोरहा तो से छुट गई, यमराज मेरी माया लुट गई, यमराज मेरी माया लुट गई। अगली बात में क्या कहने लगा, अरे बिना पति सतीवीर का यम जीवन बर्बाद से, बिना पति सतीवीर का यम जीवन बर्बाद से, अरे चलूं पिया के साथ में आखिरी फरियाद से, नर लूट चले जा जाद जिंदगियों कब तक घुट गई, यमराज मेरी माया लुट गई, यमराज मेरी माया लुट गई। तीसरी बात यूं कहने लगी कि जीवन का साथ है मेरा, मैं ऐसे छोड़ करके नहीं जाऊंगी। क्या, अरे जन्म जन्म का साथ से नहीं छोड़ के जाऊं, जन्म जन्म का साथ से नहीं छोड़ के जाऊं, चलूं पिया के साथ में पूरा प्रण निभाऊं, अरे प्राण गवाऊं साथ पिया के, प्राण गवाऊं साथ पिया के, नैम अपने पे जुट गई, यमराज मेरी माया लुट गई, यमराज मेरी माया लुट गई। आखिर में जब यमराज ने देखा कि सावित्री नहीं मान रही, जिद बैठी हुई है, तो क्या कहने लगे, अकबीर पाल हट देख के खुद यम भी हैरान थे, वीर पाल हट देख के खुद यम भी हैरान थे, अरे सती तेज के सामने भूले सब अरमान थे, अरे खड़े हुए परेशान पसीना तन से छुट गई, यमराज मेरी माया लुट गई, यमराज मेरी माया लुट गई।